वंदे पुरुषोत्तमम। श्री नीरज कुमार मिश्र जी लिखते हैं कि स्वस्थैनी लेने के बाद वो कैसे बच गए और लॉन्च जो है डूब गया। लोग कहते हैं ना कि हमारे जीवन में जो व्रत है स्वस्थैनी का वह कैसे हमारी रक्षा करता है, इसका ज्वलंत उदाहरण वो पेश कर रहे हैं। कहा जाता है कि वकील, मुख्तार, डॉक्टर का पेशा एक आध्यात्मिक पेशा है, लेकिन मेरा मन इंजीनियरिंग में था तो मैं वही पढ़ रहा था। इस जन्म में कोई पुण्य कार्य नहीं करेंगे ऐसा नहीं लगता था, लेकिन पूर्व जन्म का कुछ अच्छा कार्य का फल रहा होगा कि मैं श्री ठाकुर जी के चरणाश्रित हो गया था। अवश्य पिता माता का आशीर्वाद नहीं होने से ये सौभाग्य होगा, ये निश्चय नहीं था। 1973 वर्ष में पुण्य ताल नौमी तिथि के दिन पत्नी के साथ हमारी 6 सितंबर 1973 को दीक्षा हुई। श्री ठाकुर जी को अपनी आंखों से मैं तो देख नहीं सका, लेकिन कुछ वर्ष बाद हम अपने ऋत्विक श्रद्धेय सीताकांत दा महंती के साथ आश्रम देवघर गया। पार्लर के साथ जहाँ श्री ठाकुर जी का विग्रह है, वहाँ खड़े होकर उन्हें देखते ही आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ समय बाद आंखों से आंसू निकल जाने के बाद हम शांत हुए तथा नाट्य मंडप में पूज्यपाद श्री सिबौरदास जी का दर्शन करने गए। दर्शन करके प्रणाम किए, तब उनको केवल एक महान पुरुष ही समझते थे। दृष्टा पुरुष हैं वो, जो मन की बात जान जाते हैं, ऐसी कोई धारणा नहीं थी मेरे मन में। मैंने सोचा कि श्री सिबौरदास को मैं अपने स्वस्थैनी लेने का निवेदन करूंगा, पर प्रणाम करने के समय सोचा कि अभी कोई ज़रूरत नहीं है, जब इच्छा होगी तब ले लेंगे। इसी भाव के साथ श्री सिबौरदास के पीछे खाली जगह में बैठ गया। श्री सिबौरदास के सामने ऊंचाई पर एक आईना लगा हुआ है। आईना की तरफ देखने पर लगा कि श्री सिबौरदास मेरी तरफ देख रहे हैं। तब मन में आया कि महापुरुष को निवेदन करना अच्छा होता है। मन में ऐसा जोर पड़ने लगा, तब मैं घूम फिरकर उनके सामने जाकर स्वस्थैनी लेने की बात निवेदन किया। श्री सिबौरदास बोले, अपने ऋत्विक से ले लेना। तब मन में आया कि किसी और दिन स्वस्थैनी ले लेंगे, क्योंकि मैं और मेरे ऋत्विक दादा एक ही कमरे में ठहरे हुए थे। इस बात को मैं अपने अंदर ही रखे रहा। तब मुझे ये पता नहीं था कि स्वस्थैनी का आदेश श्री सिबौरदास का आशीर्वाद है, जिसे देर करना उचित नहीं होता है। हम लोग एक साथ भुवनेश्वर आ गए, लेकिन इस बात को हम छुपाए रखे। इसके कुछ दिनों बाद हम और हमारी पत्नी अपने 2 लड़कियों के साथ भाड़ा की गाड़ी करके सीताकांत दा के घर बापूजी नगर गए। उस दिन अशोक अष्टमी भी था। पुराने भुवनेश्वर में इस दिन लिंगराज ठाकुर का रथ चलाया जाता है। जाने का उद्देश्य यही था कि रथ का चलना देखेंगे। सीताकांत दा ने साथ एक और सहप्रतिऋत्विक श्री भगत चरण नायक बैठे हुए थे। क्या हुआ पता नहीं, पर वो और हमारे ऋत्विक हमको स्वस्थैनी लेने के लिए प्रेरित करने लगे। मैंने बोला और कुछ दिन बाद ले लेंगे, किंतु वो लोग जोर करके बोले कि कल रामनवमी है, बहुत अच्छा दिन है, आप कल ही ले लेना। तब मैंने उन लोगों से कहा कि मैंने आश्रम में परम पूज्यपाद बड़दास से इस विषय में आशीर्वाद ले लिया था। तब सीताकांत दा हमसे बोले, तब तो आपको स्वस्थैनी आश्रम में ही ले लेना उचित था, नहीं लिए आपने बहुत बड़ा भूल किया है। और वो बोले, वो किसी को स्वस्थैनी लेने को जोर नहीं देते हैं, क्योंकि स्वस्थैनी लेकर ठीक तरह से पालन नहीं करने पर महापाप लगता है। तब हम राजी हुए और रामनवमी के दिन अपनी पत्नी के साथ स्वस्थैनी व्रत ग्रहण किए, क्योंकि मन अशांत हो गया था। इसके कुछ दिन बाद मेरा प्रमोशन हो गया और हम ब्रह्मपुत्र शहर के गंजाम जिला चले आए। एक दिन वहाँ पर एसोसिएशन के सेक्रेटरी आए और बोले कि एक दिन के बाद ब्रह्मपुत्र से 25-30 किलोमीटर दूर समुद्र के बीच में एक जगह पर एसोसिएशन की मीटिंग रखी गई है और आप वहाँ पे लंच भी होगा, इसलिए आप 10 रुपये हमको दीजिए।
मैंने उनको 10 रुपये देकर बोला कि मीटिंग में तो जाऊंगा पर मैं लंच नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं स्वस्थैनी लिया हूं। तब वो मेरा 10 रुपया वापस कर दिए और बोले मैं तो लंच के लिए ही 10 रुपया ले रहा था, इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगले दिन वहाँ पर एक ऋत्विक श्री नारायण पटनायक जी हमारे पास आए। उनको लेकर सारा दिन श्री ठाकुर के काम में इतना व्यस्त रहा कि मैं एसोसिएशन की मीटिंग के बारे में ही भूल गया। हमारी पत्नी बोली तुम मांस मछली प्याज लहसुन सब कुछ छोड़ दिए हो, ठीक है, पर मीटिंग में भी नहीं गए। अगले दिन भुवनेश्वर टूर पर मुझे जाना था अपने एसडीओ के पास पेट्रोल का पैसा लेने के लिए। हमारा क्वार्टर शहर के एक तरफ था और हमारे एसडीओ का क्वार्टर शहर के दूसरी तरफ था। श्री शंकर नारायण का क्वार्टर शहर के दूसरी तरफ था। शाम को मैं एसडीओ के पास पैसा लेने जीप से गया। उनके वर्कर जो ऑफिस का कार्य करते थे, जब मैं शाम को एसडीओ के पास गया तो वो लोग मेरे जीप को घेर लिए। मैंने सोचा कि आज असंतुष्ट वर्कर लोग मेरे जीप को घेर लिए हैं। मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो बोले कि लंच डूब गया। मैं एसोसिएशन की मीटिंग में लंच खाना होगा ये तो सुना था, लेकिन कौन सा लंच डूब गया मैं समझा नहीं। तब वो बोले कि वो लोग मीटिंग के बाद लंच खाने के लिए मोटर लॉन्च से समुद्र के बीच एक देवी का मंदिर पर जाना था। वो मोटर लॉन्च समुद्र में डूब गया। उस लॉन्च को ड्राइवर न चलाकर उनका हेल्पर चला रहा था और उसी लॉन्च में हमारे एसडीओ थे। तब मैं अपनी जीप घुमाकर उस जगह जाने लगा, पर वो लोग बोले कि वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि रात हो चुका है, कुछ दिखाई नहीं देगा। सुने कि उसमें एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एक असिस्टेंट इंजीनियर, एक जूनियर इंजीनियर और लंच ड्राइवर मारे गए। उस लंच में ये लोग बैठकर ताश खेल रहे थे। उसी में हमारा एक सहपाठी श्री सुंदर माधव परिग्राही था। वो इस स्टेट का कैप्टन था। लॉन्च डूबने वक्त वह व्यक्ति कई लोगों का जीवन बचाया। लोगों को बचाते वक्त उसकी नस कट जाने से बहुत खून बह गया था। और एक लोग जो असिस्टेंट इंजीनियर थे, उनका क्वार्टर हमारे क्वार्टर के पीछे था। उनका हाथ लंच के साइलेंसर को पकड़ने के कारण जल गया था। मैंने उन्हें उस पर लगाने के लिए 3 प्रेवेंटीना दिया। घर पर आकर मैंने अपनी पत्नी से बोला तुम मजाक कर रही थी, मांस मछली प्याज लहसुन खाओगे नहीं बोल के तुम मीटिंग में नहीं गए। मैं बोला मैं साफ साफ बच गया, किंतु वो विभत्स दृश्य मैं सहन नहीं कर पा रहा था। स्वस्थैनी लेने पर ही इस घटना से मैं रक्षा पाया। अनुवादक मैं स्वयं सुनील कुमार राय। आलोचना पत्रिका फरवरी 2013, पेज नंबर 158 से। जय गुरु।